हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। मैं आपका स्वागत करती हूँ सोनिया राज चैनल में। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी शारदीय पूर्णिमा। शारदीय पूर्णिमा किस दिन है? 9 तारीख या 10 तारीख को है। देखिए, शारदीय पूर्णिमा 9 तारीख को है, रविवार का दिन है। 9 तारीख 2022 अक्टूबर में है। आप इस दिन देखिए दान पुण्य करना चाहिए। सुबह हमें जल्दी उठना चाहिए, जल्दी उठ के स्नान करके सूर्य देव को जल अर्पण करना चाहिए। देखिए, स्नान करने के पानी में हमें गंगा जल अवश्य मिलाना चाहिए, गंगा जल मिला के ही स्नान करना चाहिए। या आपके घर के पास गंगा जी है, नदी है, तो आप वहाँ जाके घर के बाहर ज़रूर स्नान कीजिए, बहुत शुभ माना जाता है। अगर नहीं है आसपास में तो आप गंगा जल मिला के पानी में फिर स्नान कर सकती हैं। देखिए, ये सब पे अनिवार्य है। बच्चे हैं, बड़े हैं, जेंट्स हैं, लेडीज़ है, सबको गंगा जल मिला के ही शारदीय पूर्णिमा के दिन स्नान करना चाहिए। हमें सत्यनारायण भगवान का कथा करवाना चाहिए शारदीय पूर्णिमा के दिन। मेरी बहनें, बहुत शुभ होता है। आप पूरे साल कथा करवाएं ना करवाएं कोई बात नहीं, लेकिन शारदीय पूर्णिमा के दिन कथा करवाना बहुत शुभ होता है मेरी बहनें। इस बात का आप लोग ख्याल रखिए। और देखिए, हमें अखंड ज्योत भी जलाना चाहिए पूरी रात और पूरे दिन। विष्णु भगवान के लिए हमें अखंड ज्योत जरूर जलाना चाहिए, बहुत शुभ होता है। माँ लक्ष्मी की भी आप पूजा कीजिए विष्णु जी के साथ। आप खीर बनाइए, माँ लक्ष्मी को चढ़ाइए, विष्णु जी को चढ़ाइए खीर, बहुत शुभ होता है। अच्छे से आप बर्तन वर्तन धो लीजिए मेरी बहनें, किचन को अच्छे से साफ़ कर लीजिए, फिर खीर बनाइए, फिर भोग में चढ़ाइए। थोड़ा ठंडा हो जाए फिर चढ़ाइएगा मेरी बहनें, गरम गरम नहीं चढ़ाना चाहिए हमें, ठंडा होने के बाद आप चढ़ा सकती हैं तो आप चढ़ाइए। देखिए, हमें सत्यनारायण भगवान की कथा में सीरा चढ़ाना चाहिए। गेहूं के आटे का बनता है सीरा, धनिया का भी बनता है, बहुत लोग बनाते हैं। लड्डू चढ़ाइए और पंचामृत चढ़ाइए, बहुत शुभ होता है। आप तुलसी पत्ता ज़रूर डालिएगा। तो जितने भी प्रसाद आप बनाएं कथा के लिए, उसमें तुलसी पत्ता ज़रूर डालिएगा मेरी बहनें, बहुत शुभ होता है तुलसी पत्ता डालना। और ये अनिवार्य है, तुलसी पत्ता डालना आप ज़रूर डाल लीजिएगा। आप लोग देखिए, दान पुण्य कीजिए उस दिन, बहुत शुभ होता है। आप किसी भी दिन दान करें या ना करें, लेकिन शारदीय पूर्णिमा के दिन हमें अवश्य दान करना चाहिए, बहुत शुभ माना जाता है। शारदीय पूर्णिमा के दिन दान किया हुआ आप लोग कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। अगर आप कथा पंडित जी के मुख से करवा सकते हैं, ब्राह्मण के मुख से, तो आप ब्राह्मण के मुख से कथा करवा लीजिए। अगर नहीं तो आप खुद भी कथा कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। आप देख लीजिए आप कैसे करना चाहते हैं। आप लोग इतने तो समझदार हैं कि क्या करना है आप लोग जानते हैं। और देखिए, खीर हमें चंद्रमा की रोशनी में छोड़ देनी चाहिए। खीर बना के उसे आप छन्नी से ढक लीजिए, या फिर आप देख लीजिए कैसे आप ढकेंगे। बस देखिए, आजकल बारिश का मौसम है, इस वजह से आप खीर को ज़रा अच्छे से ढकिएगा कि बारिश का पानी उसमें ना जाए, क्योंकि पूरी रात वो खीर हमें चंद्रमा की रोशनी में छोड़ना होता है। चंद्रमा का प्रकाश आना चाहिए उस खीर में। आप लोग ठीक से रख लीजिएगा उस खीर को। और हमें 10 तारीख को सुबह में वो खीर खाना चाहिए मेरी बहनें। अभी देखिए, कार्तिक स्नान भी आने वाला है। 10 तारीख से कार्तिक स्नान है और 8 नवंबर तक है कार्तिक स्नान। इसके बाद तो शादी ब्याह भी शुरू हो जाते हैं। देव उठाने के बाद जब गोधन कूटते हैं, भाई दूज, उस दिन से शुरू हो जाते हैं शादी। मेरी बहनें, हमें मेन गेट पे 2 दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। जैसे हम दिवाली के दिन अपने मेन गेट पे 2 दीपक जलाते हैं, शारदीय पूर्णिमा के दिन हमें जलाना चाहिए। दान पुण्य करिए। आप किसी गरीब को भी दान की हुई चीज़ें दे सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप ब्राह्मण को दीजिए। आप देखिए कि वो बहुत परेशान है, उनके पास नहीं है, तो आप उनको दान में दे सकती हैं उनकी आवश्यकता की चीज़ें। नहीं तो आप ब्राह्मण को भी दान की हुई चीज़ें दे सकती हैं, लेकिन आप अपने घर पे 2 दीपक मेन गेट पे ज़रूर जलाइएगा। बहुत शुभ माना जाता है मेन गेट पे 2 दीपक जलाना, जैसे हम दिवाली पे जलाते हैं उस तरीके से। बाकी आप दान पुण्य कीजिए। शारदीय पूर्णिमा के दिन दान की का महत्व बहुत ऊंचा माना जाता है। शारदीय पूर्णिमा के दिन दान की हुई चीज़ें हमें फलती फूलती हैं, हमारे बच्चों को भी फलती फूलती हैं, इसलिए करिएगा ज़रूर मेरी बहनें। दान पुण्य थोड़ा चाहे ज़्यादा करिएगा आप ज़रूर, मैं आपसे यही कहूँगी। बाकी आपकी इच्छा, आपको कैसे करना है आप देख लेना।
रोका करना या शादी ब्याह करना स्टार्ट हो जाता है मेरी बहनें छठ पूजा के बाद से, क्योंकि हम देव उठा लेते हैं। आपको मैंने अभी बताया था कि देव हम उठा लेते हैं भाई दूज के दिन, तो उस दिन से हम कोई भी अच्छा कार्य कर सकते हैं। आप खुद भी देव उठा लीजिए, अपनी बहन बेटियों को भी बुलवा के उठवा सकती हैं देव। हर जगह का अलग अलग नियम होता है, आप अपने घर के नियम एक दूसरे से पूछ लीजिएगा, जो भी आपके घर में बड़े हैं, फिर आप उस हिसाब से कर लीजिएगा मेरी बहनें। और देखिए, मैंने आपको बताया था खीर चंद्र देव की रोशनी में रखने के लिए, तो 8:30 बजे के बाद ही रखिए रात को, क्योंकि रात में 8:30 बजे के बाद ही चंद्रदेव दिखते हैं, उसके पहले तो दिखते नहीं हैं। आप लोग एक बार गूगल पे भी चेक कर लीजिएगा, आप जहाँ रहते हैं वहाँ चंद्रदेव कितने बजे निकलते हैं, फिर उस हिसाब से आप खीर रख दीजिए। तुलसी पत्ता खीर में ज़रूर रखिएगा मेरी बहनें, उस खीर में बहुत अच्छी शक्तियाँ आ जाती हैं, जो हमारे घर के लिए बहुत अच्छा होता है, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा मेरी बहनें। और देखिए, कार्तिक पूजा आ रही है, तो उसमें भी आपको स्नान करना चाहिए सुबह जल्दी उठ के गंगा जल पानी में मिला के। देखिए, विष्णु जी तो वैसे सोए रहते हैं, जब हम तुलसी माता से उनकी शादी करते हैं हम लोग, आपने देखा होगा अपने बड़ों को घर में करते हुए कि तुलसी माता के जो पौधे होते हैं वहाँ पे सिंदूर कपड़ा चुन्नी बांध के फिर पूजा करते हैं मेरी बहनें, तो आप लोग भी वैसे कर सकती हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो वैसे पूजा करेंगे ना, उस दिन विष्णु जी उठते हैं, शादी जिस दिन उनकी होती है। आप लोग तुलसी पूजा ज़रूर कीजिएगा मेरी बहनें, मैं आपको बता दूंगी तुलसी पूजा कब है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा मेरी बहनें। लेकिन शारदीय पूर्णिमा पे आप लोग अच्छे से पूजा कीजिए मेरी बहनें। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय माता दी मेरी बहनें।